अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और टाइम तकरीबन 11 बजे का है। सैटरडे संडे अज़ल्फ़ा का ऑफ होता है, तो आज हम लोग ज़रा लेट उठे हैं। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। बस ऐसे ही कभी कभी तबीयत ऐसी हो जाती है। कभी कभी बंदा जो है ना, पता नहीं क्या, इतनी बोरियत और इतना उदास हो जाता है कि ना उठने को दिल करता है ना कुछ खाने को दिल करता है। तो ज़िंदगी की भाग दौड़ है ना, बस ज़िंदगी है, गुजारनी तो है ही। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन बस कभी कभी इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, तंग आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और देखिए आज इतनी अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जा रही है। और छत पे मैं कम ही जाती हूँ, वैसे तो धूप ऊपर ज़्यादा लगती है। और लेकिन ये है कि छत पे फिर सारा कुछ छोड़ छाड़ के ऊपर जाके नहीं बैठ होता, बच्चों को भी देखना होता है। आज ज़ल्फ़ा के स्कूल में फ़ंक्शन है और नाइट फंक्शन है, और लेकिन पेरेंट्स ने 5 बजे जाना है, और लेकिन ज़ल्फ़ा 3 बजे जाएगी, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म करना है, तो कुछ उन्होंने तैयारी करवानी है स्कूल में। तो मैंने अभी ऑटो वाले को कॉल किया, मैंने कहा भाई इसको छोड़ आए आप 3 बजे, फिर हम 5 बजे जाएंगे। तो इंशाल्लाह सब लोग छतों पे बैठे हुए हैं और धूप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। मैं ज़ल्फ़ा को ज़रा नहलाना है आज और उसको रेडी करना है इंशाल्लाह। और उसका ड्रेस जो है वो बॉनफायर का सेम, मतलब सब स्टूडेंट्स ने सेम पहनना है जिन्होंने परफॉर्म करना है वेलकम पे। तो फिर उसको तैयार करके मैं आपको ड्रेस की जो है वो भी वीडियो शेयर करूँगी। बच्चे जो है वो देख रहे हैं कार्टून। अभी मैंने जो है वो ब्लैंकेट वगैरह नहीं उठाए, अभी रूम साफ़ करेंगे, बाहर से सारा साफ़ करके फिर ज़ल्फ़ा को रेडी करना है। और दोनों बहन भाई बैठ के देख रहे हैं। लाइट गई हुई है, एक तो लाइट बहुत जाती है, आए दिन ही लाइट चली जाती है। और ज़ल्फ़ा रेडी हो गई है। ज़ल्फ़ा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ल्फ़ा आज क्या परफॉर्म करना है? आज हमने वेलकम, हमारा एवरीबॉडी वेलकम सॉन्ग है, उस पर हम लोगों ने डांस करना है। ये इनका कॉस्ट्यूम है, ये हमने ना ऑर्डर दे के मतलब स्टिच करवाई है। ये शर्ट्स जो है ना, साथ ब्लैक पैंट्स के, ट्राउज़र के, कुछ भी पहन सकते हैं आप ना। बहुत मुश्किल से मैंने ये कपड़ा पहले ढूंढा, फिर इसको स्टिच करवाया। और अब ज़ल्फ़ा रेडी है, 3 बजे ज़ल्फ़ा ने चले जाना है और फिर 5 बजे हम लोग जाएंगे। ये मेरी प्यारी बेटी है माशाल्लाह ज़ल्फ़ा, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, आमीन। देखें पता ही नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। ये छोटी सी थी, अब माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है और अपनी मम्मा की जितनी होती जा रही है। बच्चे कैसे बड़े होते हैं पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन। और माशाल्लाह रेडी है बिल्कुल। अभी रिक्शे वाले अंकल आएंगे और फिर ज़ल्फ़ा जो है वो जाएगी 3 बजे। वो उन्होंने रिहर्सल करवानी है स्कूल वालों ने, और फिर 5 बजे पेरेंट्स इनवाइटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन। बेटियां जो होती हैं वो माँ की फ्रेंड्स भी होती हैं और ज़्यादा अटैचमेंट होती है। और एक हुज़ैफ़ा है शरारती सा, उसको कोई परवाह नहीं, वो टैब पे लगा हुआ है माशाल्लाह। वो भी अच्छा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शरारतें कम कर रहा है, कहना मानता है मेरा अभी, जो कुछ भी इसको मैं कहती हूँ। और जी ज़ल्फ़ा, एक्साइटेड हो आप जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो ठीक है। बस नाश्ता किया बड़ी मुश्किल से, अब उधर उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खानी, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी, समझ मेरी बात। कहता मैं तो शौरमा खाऊंगा, कह रहा है। आज तो उधर खाने पीने की चीज़ें नहीं, चॉकलेट्स नहीं, दांत देखा पहले ही ख़राब हो चुके हैं। जी ज़ल्फ़ा ने फरमाइश करके ना खुस्सा पहन लिया साथ, कहती मम्मा वो नहीं सूट कर रहा। अपनी मनवा के छोड़ी है ज़ल्फ़ा ने, है
कहती मम्मा खुद सा पहनना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। आए अब बहुत मजा आया। अब जाने के लिए अपनी बिल्कुल में रेडी दबा है, दी। बस निकलने लगी। ये बैग इसका जो है वो तैयार कर दिया है, जो स्कूल लेके जाना है। इसने एक पानी वाली बोतल है। नाश्ता सुबह इसने कर लिया था, कह रही थी मम्मा अब लंच नहीं, आज पार्टी है। तो आज इसको ये है कि हम उधर और चीज़ें खाएं। तो कहती मम्मा और कुछ नहीं लेके जाना। सवैयाँ, ये सवैयाँ आई हैं, मेरी जेठानी रहती है नीचे वाले पोर्शन में, तो उसने बना के भेजी हैं। कह रही थी कि ये ना मेरा गला ख़राब था, कहती ये खाओ ठीक हो जाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और अज़ल्फ़ा ने भी यही खा ली है, तो ये वाला एक लेके जाएगी साथ। और ये देखिए इसमें वो जो अल्फ़ाबेट है एल, वो ये बड़ा नाजुक सा बना है। हम ना इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहे, क्योंकि इस पे जो लाइटिंग लगी हुई है ना, एक 3 लाइटें थी, तो एक ना हुज़ैफ़ा ने वायर खींच दी, एक टूट गई ना, तो अब बड़ी मुश्किल से ये बड़ा नाजुक सा बना है। तो मैंने कहा फंक्शन गुजर जाए आज का। अब मैंने ना इसको एहतियात से रखा हुआ है बैग में। मैंने कहा जाते ही अपनी टीचर के हवाले कर देना। यही अल्फ़ाबेट लेके इन्होंने परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो मैंने कहा जाते ही ये टीचर को पकड़ा देना, ये ना हो ये ख़राब हो जाए, ठीक है ना, इसके ऊपर जो लाइटिंग लगी है ये ख़राब ना हो। तो जी अज़ल्फ़ा चली गई है अभी। ऑटो वाला आया, काफ़ी लेट हो गया था, वो जाना 3 बजे था लेकिन 3:30 हो गए। और मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, ये इसके साथ बैग है मैचिंग में रेड में। जब मैंने ये बैग लिया ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ले तो मैंने लिया लेकिन बाद में मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, इसको यूज़ नहीं किया ना। तो क्योंकि मैं इस तरह हैंड पाउच जो है वो तो पकड़ लेती हूँ, लेकिन ऐसे पहनने के लिए मुझे हो रहा था कि पता नहीं कैसी लगूँगी। तो फिर एक दिन मैंने ये कहीं इधर रिलेटिव्स में कहीं गए, तो मैं ये लेके गई, बहुत प्यारा लगा था और मेरे सूट के साथ मैच। ये ब्लैक कलर का ड्रेस है, और ये शाहपोश से ही लिया था मैंने, और ब्लैक ट्राउज़र है इसका। और ये वाला जो है मोहम्मद हुज़ैफ़ा का है, ब्लैक पैंट है, ये इसके नीचे है, और ऊपर से फिर ये ब्लू कलर में। मैं अभी रेडी होने लगी थी, और ये मेरा मेकअप बैग है, और मैंने कहा चलें आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ऐसे ही बस इसमें मैंने जो है ना ऐसी चीज़ें बस रखी हुई हैं। ये देखें डिफरेंट आई शेड्स और पैलेट्स रखे हुए हैं। ये देखें एक ये है, और इसके अलावा ये ग्लिटर्स में है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और सारी कुछ ब्रांड का मेकअप रखा हुआ है। ये है एस्ट्री का मेकअप सिटी पे जब ऑफ लगता है तो मैं ले लेती हूँ। ये मस्कारा है, और इसके अलावा ये एस्ट्री की है बेस है, ये बीबी क्रीम है। और इसके अलावा जो है लोकल में भी जो चीज़ मतलब मुझे जहाँ से जो अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि। और कुछ मिस रोज़ की हैं, ये जो है HM का है, ये मैं मस्कत से लेके आई थी। जब मैं मस्कत से आई थी तो काफ़ी मेरा पुराना मेकअप जो है मेरे पास रहता है, क्योंकि मैं जल्दी ख़राब नहीं करती चीज़ें, पुरानी से पुरानी चीज़ भी मेरे पास पड़ी रहती है। और डिफरेंट इसमें जो है लोकल में भी ऐसी बात नहीं कि ब्रांड्स की लेनी है, जो लोकल में भी कुछ मुझे लिप ग्लॉस या कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ। और ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, स्मोकी आइज़ के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। ये वाला जो HM से मैंने लिया था मस्कत से, और इसके भी शेड्स बहुत प्यारे हैं। अगर स्मोकी आइज़ अगर आप बनाना चाहती हैं तो ये इसमें भी कलर बहुत अच्छे हैं। अच्छा है कि ये वाले शूज़ हैं, और मेरा जो ड्रेस है वो ब्लैक और रेड है, तो ये इसकी हील थोड़ी है, ये मैं मस्कत से लेके आई थी। काफ़ी एक्सपेंसिव शूज़ हैं ये, लेकिन मैंने कभी पहने ही नहीं है उसके बाद। ये देखें, एक्चुअली मेरी हाइट है तो मुझे फिर अगर मैं पहन लूँ तो और लंबी हो जाती हूँ। चलें देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक हैंड में मैंने ये बैंगल्स पहने हैं, मैं बहुत कम पहनती हूँ, और ये रिंग्स। दूसरे हैंड में मैंने ये एक ये ब्रेसलेट पहना है दूसरे हैंड में। ये मेरी दोस्त ने दिया था, मस्कत में थी वो मेरे साथ में, तो ये उसने दिया था। और
बहुत अच्छा ये ब्रेसलेट है, इसके साथ नेकलेस भी है। एक हैंड में मैंने ये पहनी है रिंग्स, और ये एक ये वाले हैं जो पोर्जन से मैंने ये लिए थे। मेरा एक्चुअली ड्रेस जो है वो ब्लैक और रेड है, तो इसका कोई है नहीं, कलर कम्बिनेशन कोई नहीं है, लेकिन हील है इसकी। एक ये वाली चप्पल है जो बोर्जन से ली थी, मुझे पता है मेरा फ़ाइनल यही होना है। मैं सारे शूज़ निकालती हूँ जब कहीं जाना होता है, लेकिन लास्ट में फ़ाइनल फ्लैट शूज़ ही होते हैं। शायद ये चप्पल ही पहन के जाऊँ मैं। मैं कहूँ मम्मा नहीं आई, मैं इतना गुस्सा हूँ यार। उधर को जाओ। हेलो। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और बहुत इंजॉय किया, बहुत।